अस्सलामुअलैकुम। हेलो, होला, नमस्ते, मरहबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेफ़्ट ओवर दाल से बनने वाले पराठे की रेसिपी। बहुत ही मज़े का और यमी बना है और मैं अक्सर बना लेती हूँ। लेफ़्ट ओवर किसी भी किस्म के सालन हो या ख़ास तौर पे दालें हों तो उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो उनमें से एक रेसिपी है ये पराठे जो मैंने आज बनाए हैं, और इनको हम डिफरेंट चटनियों और अचार और लस्सी या चाय के साथ हम खा सकते हैं। देसी घी या बटर इनके ऊपर ऐड कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा बहुत अल्टर करके भी बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कर लेते हैं आज की प्यारी सी बात, और वो है कि मौला अली ने फरमाया, इल्म नफ्स को ज़िंदा, अक्ल को ज़्यादा और जहालत को ख़त्म कर देता है। मौला अली के हर फरमान में हज़ारों राज पोशीदा हो सकते हैं, और ये जो कौल है मौला का, इसमें बिल्कुल सामने से नज़र आने वाली बात है कि इल्म नफ्स को ज़िंदा करता है, आपका जो इनर होता है उसको ताज़गी बख्शता है और उसको सामने लेकर आता है। इल्म का मतलब ही ये होता है कि जो आपको अक़ल और समझ और जो गट्स या जो हुनर या जो भी आप में ख़ासियत अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पे आपको दी है, उसको निकाल कर इल्म सामने लेकर आता है। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और इस रेसिपी में सबसे ज़रूरी और ख़ास चीज़ जाएगी वो है पुदीना। मिंट लीव्स हम इसमें ऐड करेंगे, और ये जो है जो बाकी मसाले होते हैं उनका जो गरमाइश या गर्मी कह लें उसको भी ज़रा लोअर करने में हेल्प देता है, और इसका फ्लेवर बहुत ख़ास आएगा इसमें। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लिया। 1.5 टीस्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर ले लिया या धनिया पाउडर कह लें, और क्रश चिलीज या कुटी लाल मिर्च हमने इसमें 1 टीस्पून ले ली। लेफ़्ट ओवर दाल ये मेरे पास पड़ी है, पीली वाली दाल थी बची हुई, और एक अंडा मैंने ले लिया, और दाल के बराबर ही मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है। ये जो आटा हम गूंदेंगे, ये जो डो हम तैयार करेंगे, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, चूँकि दाल इसमें जा रही है जिसमें बेपनाह नमी है। इसके अलावा अंडा जा रहा है, वो भी नम है, और वही जो है इस आटे को गूंद लेगा। पहले आपने हल्का सा आटा ऐड करना है, और आटा अपने सूखा अपने पास रख लेना है, और साथ साथ आपने अगर आपको ज़रूरत लगे, आपको ज़रूरत महसूस हो, तो तब आपने इसमें ऐड करना है। और नॉर्मल से आटे के बराबर इसकी जो है ना, आपने इसको सख्त रख के इस तरह गूंद के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इस तरह पेड़े बना लेने हैं आपने, और पेड़े बनाकर इनके सादे से सीधे से आपने पराठे बना लेने हैं। मैं इन पे जो है पहले लगाऊंगी बनास्पति घी तवे के ऊपर। तवे के ऊपर मैं देसी घी नहीं लगाऊंगी, मैं बाद में ऐड करूंगी, और देसी घी मेरे घर में बहुत शौक से इस्तेमाल होता है, शौक से खाया जाता है। आप देसी घी को रिप्लेस कर सकते हैं बटर के साथ, लेकिन इस वक्त मैं इस पर बनास्पति घी लगा रही हूँ, क्योंकि बनास्पति घी का जो है पकने के साथ जायका निखरता है, जबकि देसी घी जैसे ही उसको हम तवे पे पकाते हैं तो उसका जायका कड़वाहट की तरफ चला जाता है। अब मैंने इस पे ऐड कर लिया देसी घी, और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ एक कटोरी में अचार, घर का बना हुआ मिर्चों का अचार है, बहुत ही यमी टेस्टी सा है। लस्सी मैंने साथ में ले ली, और उसके अलावा मैं इसके साथ रखूँगी 2 अदद चटनियाँ। एक हरी चटनी है पुदीने की, रायता नुमा चटनी मैंने इसके साथ ले ली, और इमली की चटनी मैंने ले ली है। अगर आप कहीं काम करती हैं या किसी जगह पे आपकी जॉब है, और इस तरह से आप घर पर आएँ और अचानक से आपको लगे कि आपको कुछ और खाना है, जैसे कि बोरिंग लग रही थी मुझे दाल, तो मैंने इसको चेंज करके पराठे में कन्वर्ट किया, और इसके साथ ये चटनियाँ वगैरह, इससे इसका जो टेस्ट है बहुत इन्हेंस हो गया। मतलब कि पराठा जो है वो अपने आप में एक रेसिपी है ही, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें थी तो ये एक कंप्लीट मील बन गया। ना सिर्फ ये कि सिर्फ चाय के साथ आप खा लें या हल्का फुल्का वैसे फिरते घूमते फिरते आप खा लें, ये एक बहुत अच्छा प्रॉपर खाना था, और मेरी बेटी ने बहुत इन्जॉय किया, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, और मुझे उम्मीद है कि जब आप बनाएंगे तो आप भी बहुत इन्जॉय करेंगे। आयशा जान उस वक्त बहुत ज़्यादा थम्स अप करती हैं जब इनको कोई चीज़ पसंद आए, और ये मैं बिल्कुल
इन्हीं पर छोड़ती हूँ कि ये खुद ही जो है रिएक्शन दें कि इनको कितना अच्छा लगा है खाना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सच में थम्स अप करती हैं और जो चीज़ इनको पसंद नहीं आती ये फ़ौरन बता देती हैं। और कई वीडियोस मैंने इसीलिए अपलोड नहीं की क्योंकि वो आयशा को पसंद नहीं आई थी, तो टेस्ट हो गया कि भाई ये इतनी अच्छी रेसिपीज़ नहीं हैं। तो ये देखें, मैंने एक बहुत ही मज़ेदार सा अपने लिए बाइट तैयार किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।